दोस्तों, यह कहानी है उस राजकुमारी की जिसे लोग प्यार से मोटी राजकुमारी कहते थे। लेकिन उसके मोटे होने के पीछे एक रहस्य छुपा था, एक ऐसा शाप जिसने उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। यह कथा है प्रेम, षड्यंत्र और बलिदान की। आइए चलते हैं प्राचीन भारत के उस राज्य में जहां राजमहल की दीवारें भी गुप्त बातें फुसफुसाया करती थीं। सुनहरे गुंबदों वाला विशाल महल, जहां संगमरमर की फर्श पर मोतियों की तरह चमक बिखरी रहती थी। राजा विक्रमसेन का राज्य समृद्ध था, पर राज परिवार में एक बड़ी चिंता थी। राजा की इकलौती पुत्री राजकुमारी अनंतप्रिया, अपार सुंदरता, रसीली आंखें, लहराते केश, परंतु उसका शरीर बाकी राजकुमारियों जैसा पतला दुबला नहीं था। वह भारी काया की थी। दरबार में कई बार उसके विवाह का प्रस्ताव आया, पर गुप्त रूप से राजकुमार फुसफुसाते, राजकुमारी सुंदर है मगर बहुत मोटी है। ये ताने राजकुमारी के दिल को चीर देते। एक रात राजकुमारी अपनी दासी से बोली, अनंत प्रिया, क्या मैं सच में इतनी कुरूप हूं कि कोई मुझे दिल से स्वीकार नहीं करता? दासी बोली, नहीं राजकुमारी, आप चंद्रमा से भी अधिक सुंदर हैं। लोग केवल बाहरी रूप देखते हैं, पर मैं जानती हूं आपका हृदय कितना पवित्र है। राजकुमारी ने आह भरी। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। अगले दिन महल में एक साधु आया। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपकी पुत्री साधारण नहीं है। उसके मोटे होने के पीछे कोई प्राकृतिक कारण नहीं, बल्कि एक शाप है। राजा चौंक पड़े। शाप? कैसा शाप? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पूर्व जन्म में आपकी पुत्री ने एक दरबारी नर्तकी का अपमान किया था। मरते वक्त उस नर्तकी ने उसे शाप दिया कि अगले जन्म में उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन जाएगी। लोग उसकी सुंदरता देखेंगे, पर उसे मोटापे के कारण अस्वीकार करेंगे। यह सुनकर राजकुमारी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच राज्य में एक वीर आया, राजकुमार आर्यन, तेजस्वी, साहसी और न्यायप्रिय। दरबार में जब उसने राजकुमारी को देखा, उसकी आंखें थम गईं। बाकी राजकुमारियों की तरह उसने हंसकर नजरें नहीं फेर लीं, बल्कि वह बोला, राजकुमारी, आपकी सुंदरता अद्वितीय है। आपके चेहरे पर करुणा की जो चमक है, वह किसी और में नहीं। राजकुमारी का दिल पहली बार धड़क उठा। शायद कोई तो है जो उसके दिल को देखता है, न कि शरीर को। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक बाधा होती है। दरबार का मंत्री कुलभूषण, जो स्वयं सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था, इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसने सोचा, अगर राजकुमारी का विवाह आर्यन से हो गया तो राज्य कभी मेरे हाथ नहीं आएगा। कुलभूषण ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। मंत्री ने दरबार में कहा, महाराज, इतनी भारी भरकम राजकुमारी, क्या वह राज्य की भविष्योत्तर रानी बनने लायक है? प्रजा उसका मजाक उड़ाएगी। राजा क्रोधित हो गए। लेकिन मंत्री ने एक और चाल चली, तो क्यों ना हम एक नृत्य प्रतियोगिता रखें? राजकुमारी को साबित करना होगा कि वह केवल रूप और काया में ही नहीं, बल्कि कला और सामर्थ्य में भी श्रेष्ठ है। राजा ने अनिच्छा से प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। दासी ने रोते हुए राजकुमारी से कहा, आपका मजाक बनाया जाएगा, मत मानिए इस प्रतियोगिता को। पर राजकुमारी ने दृढ़ निश्चय किया, नहीं, अगर मुझे जीवन भर मोटी राजकुमारी ही कहलाना है तो मैं यह साबित कर दूंगी कि मोटापा कमजोरी नहीं होता। राजकुमार आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। मैं आपके साथ हूं, आप जीतेंगी राजकुमारी। प्रतियोगिता की तैयारी हो चुकी थी। महल में चारों तरफ उत्साह फैल गया। लोग कह रहे थे, देखते हैं मोटी राजकुमारी नाच भी सकती है या नहीं। राजकुमारी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसके मन में डर भी था, पर साथ ही हिम्मत भी। आर्यन उसके पास आया। डरिए मत राजकुमारी, आपका हर कदम आपके आत्मविश्वास की गवाही होगा। राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं हार गई तो? आर्यन ने कहा, तो भी आप मेरे लिए विजेता होंगी, क्योंकि आपने डर को हराया है। मंत्री कुलभूषण चुप नहीं बैठा। उसने गुप्त रूप से एक दरबारी नर्तकी चंद्रलेखा को बुलाया। अगर यह नर्तकी राजकुमारी से मुकाबला करेगी तो राजकुमारी हार जाएगी और सबके सामने उसका अपमान होगा। तब प्रजा उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। चंद्रलेखा महल में आई, सुनहरी पोशाक, मोहक अदाएं और नृत्य में अद्वितीय।
दरबार गूंज उठा। वाह, यही है असली नृत्यांगना। सभा भवन सजा हुआ था। हजारों लोग देखने आए। राजा और रानी ऊंचे आसन पर बैठे थे। घोषक ने कहा, आज राजकुमारी अनंत प्रिया और नर्तकी चंद्रलेखा अपने नृत्य से साबित करेंगी कौन श्रेष्ठ है। ढोल नगाड़े गूंज उठे। चंद्रलेखा ने मोहक अंदाज में नृत्य शुरू किया। उसके कदम हल्के, उसकी कमर लचकदार। हर ताल पर लोग ताली बजाने लगे। कुलभूषण मुस्कुराया। अब देखता हूं मोटी राजकुमारी कैसे मुकाबला करती है। राजकुमारी लाल रंग के भारी लिबास में मंच पर आई। कुछ लोग हंसने लगे। इतनी भारी काया, नाच पाएगी क्या? लेकिन राजकुमारी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में ज्वाला। संगीत शुरू हुआ। राजकुमारी ने पहला कदम रखा। शुरुआत में लोग चुपचाप देख रहे थे, पर धीरे धीरे उसकी आंखों का भाव, हाथों की मुद्राएं इतनी मोहक हो गईं कि लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। उसका नृत्य शक्ति और सौंदर्य का संगम था। हर ताल पर उसकी देह भारी होते हुए भी ऐसे थिरक रही थी मानो कोई देवी अवतरित हो गई हो। प्रजा ने ताली बजानी शुरू कर दी। वाह राजकुमारी, वाह! कुलभूषण तिलमिला उठा। उसने इशारा किया और ढोल वादकों को छेड़छाड़ करने का आदेश दिया। ताल बदल दी गई। राजकुमारी एक पल के लिए लड़खड़ाई, लेकिन तभी राजकुमार आर्यन ने अपनी बांसुरी बजाई। उस धुन ने राजकुमारी को संभाल लिया। राजकुमारी ने नृत्य को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। चंद्रलेखा ने कोशिश की कि दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचे, पर लोग अब राजकुमारी को देखकर अभिभूत थे। राजकुमारी का नृत्य केवल शरीर का नहीं था, वह आत्मा से नाच रही थी। सभा गूंज उठी। जय हो राजकुमारी, जय हो! राजा की आंखों में आंसू थे। रानी मुस्कुरा रही थी और आर्यन गर्व से देख रहा था। घोषक ने घोषणा की, इस प्रतियोगिता की विजेता है राजकुमारी अनंत प्रिया। लोगों ने हर्ष ध्वनि की, पर मंत्री कुलभूषण का चेहरा क्रोध से जल उठा। कुलभूषण मन में, यह हार मैं सहन नहीं कर सकता। अब मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि न राजकुमारी बचेगी न यह आर्यन। राजमहल की दीवारें आज भी उस रात की गूंज से भरी थीं। लोग कह रहे थे, हमारी राजकुमारी सचमुच अद्वितीय है। उसका मोटापा उसकी कमजोरी नहीं, उसकी पहचान है। राजकुमारी अनंत प्रिया पहली बार इतने गौरव के साथ खड़ी थी। उसने खुद को कमजोर समझा था, पर अब वह प्रजा के दिल में देवी समान बन चुकी थी। राजकुमार आर्यन उसके पास आया और धीरे से बोला, आज आपने सबको दिखा दिया कि सौंदर्य दिल से होता है, शरीर से नहीं। अनंत प्रिया मुस्कुराते हुए, नहीं आर्यन, आपने मेरी आत्मा को सहारा दिया। आपके बिना मैं यह नृत्य पूरा नहीं कर पाती। दोनों की आंखें मिलीं और दिलों में प्रेम की ज्वाला और गहरी हो गई। इधर मंत्री कुलभूषण अपने गुप्त कक्ष में बैठा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने मेज पर रखा स्वर्ण पात्र तोड़ डाला। कुलभूषण, ये कैसी अपमानजनक हार थी। मोटी राजकुमारी, जिसने पूरे दरबार को जीत लिया, अगर वह आर्यन से विवाह कर लेगी तो मेरा सपना, सिंहासन का सपना, कभी पूरा नहीं होगा। उसने एक नए षड्यंत्र की योजना बनाई। कुलभूषण ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, राजकुमारी को मारने का समय आ गया है। उसके लिए एक ऐसा पेय तैयार करो जो बाहर से अमृत लगे पर भीतर से जहर हो। सेवक कांपते हुए बोला, महाराज, अगर यह भेद खुल गया तो? कुलभूषण, मूर्ख, यह काम ऐसे होगा कि कोई शक भी नहीं करेगा।